आज की एक और बड़ी खबर है दिल्ली का आसमान बम वाला विमान। आज सुबह खबर आई दरअसल कि दिल्ली के आसमान में एक विमान है जिसमें बम है, यानी ये विमान ईरान से, जी हां, विमान ने ईरान से उड़ान भरी थी और इस विमान में बताया गया बम है और बम वाला विमान भारत में घुसाया और उसके बाद 45 मिनट तक भारत के आसमान में उतरने, आसमान से नीचे दिल्ली लैंड करने की जिद करता रहा। जरा रिपोर्ट देखिए। वक्त 9:20। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में फोन आया, ईरान से भारत में घुसे विमान में बम है। इस खबर के बाद देश में हड़कंप मच गया। और इतनी बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ईरानी विमान में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। ईरान का विमान भारत के वायु क्षेत्र में घुस चुका था। बम की खबर ने यात्री विमान के हाईजैक होने के शक को और बढ़ा दिया था। बम वाला विमान देश की राजधानी दिल्ली में उतरना चाहता था। उतरने का, लैंड करने का ऑफर मिला था, लेकिन पायलट ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद लगातार सवाल ये बना हुआ है कि आखिर क्यों दिल्ली में ही ये विमान उतरना चाहता था। सभी के दिमाग में कंधार हाईजैक की तस्वीरें घूमने लगी। एक्सपर्ट विमान में बम और आतंकी मौजूदगी से इनकार नहीं कर रहे थे। बम वाला विमान भारत के आसमान पर मंडरा रहा था। लाहौर एटीसी ने कैसे पता लगाया, इसका लाहौर से क्या लेना देना है, लाहौर को कैसे पता लगा? क्योंकि अगर वो ईरान से आ रहा है तो क्या वो पाकिस्तान के ऊपर से आया? ऐसी बात तो नहीं है। अगर पाकिस्तान से ऊपर गया तो डायरेक्टली चाइना जा सकता है, उसको दिल्ली से जाने की जरूरत नहीं है। और आपको चारों तरफ एक्सपर्ट बैठकर अपनी राय दे रहे थे। सबसे पहले आपको मैप के जरिए बताते हैं। देखिए कहां से विमान आया, फुल स्क्रीन लीजिए जल्दी से मैप। कहां से विमान आया जो कि भारत में घुसा था, ये आप देख रहे हैं। ईरान से विमान चलकर ये देखिए दिल्ली में घुसा, ईरान से पाकिस्तान होते हुए दिल्ली में गया। ये बात सामने आई 45 मिनट तक। ये देख रहे हैं आप, ईरान से चला और किस तरह से ये दिल्ली में घुसा विमान। आइए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। जैसे ही ये विमान दिल्ली के हवाई क्षेत्र में पहुंचा, उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक चीज होती है, एटीसी पर बताया गया और पाकिस्तान से खबर आई। ये देख रहे हैं, ये एटीसी इस तरह से होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिससे हवा में उड़ने वाले जहाज का पूरा कंट्रोल रखा जाता है। एटीसी को विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस से दरअसल भारत में घुसा था। उसके बाद ये एक ईरानी महान एयर की फ्लाइट थी जिसमें बताया गया बम है, इस विमान में बम है और ये भारत में घुस चुका था। सूचना मिली इस ईरानी विमान में बम मौजूद है। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह इनपुट दिया गया, पाकिस्तान से इनपुट आया कि ये जो विमान भारत में घुसा इसमें बम है। ये बम का इनपुट लाहौर एटीसी से भारत आया था। सुबह करीब 9:20 पर बम की कॉल हिंदुस्तान में आई है। दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, जोधपुर में फौरन अलर्ट कर दिया गया कि बम वाला विमान भारत में घुस चुका है। लैंडिंग के लिए दिल्ली एटीसी ने दो विकल्प दिए थे कि बम वाला विमान दिल्ली के हवाई क्षेत्र में था तो फौरन यह कहा गया कि आप इसे जयपुर या फिर दूसरे शहर में जाकर लेकर जाइए। पायलट दिल्ली में फ्लाइट की लैंडिंग चाहते थे। जो विमान का पायलट था वो चाहता था कि दिल्ली में हर हाल से लैंडिंग हो जाए इस बम वाले विमान की। विमान के पायलटों ने लैंडिंग से मना कर दिया कि दिल्ली के अलावा कहीं और लैंड नहीं करेंगे। यही शक बढ़ गया कि विमान में बम और दिल्ली में लैंड करने की जिद, ऐसे में दिल्ली में लैंडिंग खतरनाक हो सकती थी। पायलटों की दिल्ली लैंडिंग की जिद पर अलर्ट दिया गया और भारतीय वायुसेना ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। उसके बाद आपको बताऊं, फाइटर जेट्स सुखोई ने ईरानी विमान को चारों तरफ से घेर लिया। आइए अब आपको बताऊं कैसे, कहां से कहां जाने वाला